भिलाई के रुआबांधा सेक्टर स्थित सेंट थॉमस कॉलेज द्वारा मंगलवार को मार थियोडोसिस मेमोरियल इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। क्विज प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 10,000 रूपए, द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को 6,000 रूपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 4,000 रूपए नगद प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। I'm seeing a wonderful performance given by the students, wonderful display, the exhibition is very well planned and we can see the innovations, the creativity in the children. देखिए अभी हम लोग जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम तो ये चाहेंगे कि बच्चे ये जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करें पर उसको सही चैनल के लिए यूज़ करें। जैसे इस इवेंट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो इतने अच्छे से क्रिएटिव उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं और वर्किंग मॉडल्स एज वेल एज नॉन वर्किंग मॉडल्स सब बहुत अच्छे से बनाए हैं। एंड स्टूडेंट्स का जो एंथुसियाज्म था, जो क्रिएटिविटी थी, इनोवेशन थिंकिंग थी, वो देख करके ऐसा लगता है कि 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, वो हमें यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये साइंस से संबंधित एक एग्जीबिशन है जिसमें स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल दोनों के ऊपर यहाँ से कम 48 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और अपना लोग यहाँ पे क्रिएटिविटी बोल लो या साइंस से रिलेटेड जो भी इनोवेशन है उस चीज को बच्चे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सेंट थॉमस कॉलेज में मार थियोडोसिस मेमोरियल इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन के साथ साइंस एग्जीबिशन साइंसिया का एक दिवसीय आयोजन किया गया। पिनाकल क्विज व साइंसिया प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जिले के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी विद्यार्थी यहाँ पर शामिल रहे। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में JPS चौहान GM भिलाई स्टील प्लांट उपस्थित रहे। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन के लोग शामिल रहे। विधिवत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अतिथि देवो भव के तहत अतिथियों का सम्मान प्रतीक चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। I request Ms. Nishita Gautam to welcome. I request Ms. Kritika Patel to welcome Nishita Gautam to welcome the convener of the program. Ms. Sejal to welcome Dean Academics. उपस्थित अतिथियों ने शामिल विद्यार्थियों को संबोधित किया। Be a chief guest for this very important event which is being organized by St. Thomas College. I think I truly like that so many students have come. You have learned so far. You have come all the way from your schools to this college, St. Thomas College, an accredited college. This is the fourth cycle we have accredited with A grade. Event, a celebration of curiosity, creativity and scientific spirit. बताना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के थीम पर विद्यार्थियों ने यहाँ साइंस से संबंधित आकर्षक मॉडल तैयार किए थे, जिनका निरीक्षण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भिलाई इस्पात संयंत्र के GM ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी उनसे चर्चा की। It will convert carbonated air into purified air. Means it will clean the air. I will make the smart bandage. जैसे हमारे बोन्स या चोट जो होती है उसमें बैक्टीरिया लगने के बाद नॉर्मल बैंडेज हम लोग को कुछ बताता नहीं है। ये अपना कलर चेंज करेगा जिसके तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो वुंड है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो आप डॉक्टर के पास जाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाने तो बैक्टीरिया वुंड्स जो होते हैं वो एक बड़ी डिजीज लाइक स्पेसिस का भी हम लोगों ने मॉडल बनाया है ये दिखाते हुए कि
अलग अलग टाइम पीरियड्स एरा में कैसे मेडिकल टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, पहले कैसे मेडिकल टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी और फिर अभी कैसे बढ़ती जा रही हैं, कितनी डेवलप होती जा रही है। इट्स अबाउट मिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल। मैम ये एक्चुअली एक स्टैटिक मॉडल है और जो बरमूडा ट्रायंगल है वो बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स मिस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे जितने भी शिप्स और एरोप्लेन्स गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं। तो इट्स अबाउट इट। यहाँ से आएगा, ठीक है, एंड एक नॉर्मल रिवर का फ्लो है ये, ठीक है। हमारा जो एयर पंप है वो इसको इस साइड जाने से रोकेगा, ठीक है, और यहीं पे कंटेन कर देगा, जिसे कंट्रोल करना और फिर कलेक्ट करना ईजी होगा। It is a digital app idea where people can scan trash from their camera app and then get points for that for disposing the trash correctly. So a man is like walking outside, वो ऐसे जा रहे हैं अपने आसपास, अपने देखा ही होगा कितना कूड़ा लेटर होता है और उसका मैनेजमेंट नहीं होता प्रॉपर्ली। तो अभी इंडिविजुअल लेवल में एफर्ट लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ऐप बना दिया मैंने जहाँ पे ये अपने लाइक फ़ोन के कैमरा से ये ट्रैश को डिटेक्ट करता है एंड डिटेक्ट करने के बाद ये क्या बोलते हैं वो डिटेक्ट करने के बाद वो कलेक्ट करके डिस्पोज करता है। डिस्पोज करने के बाद उसको पॉइंट्स मिलते हैं। अब वो पॉइंट्स को वो लाइक चेंज कर सकता है इनटू रियल लाइफ रिवॉर्ड्स, ताकि उसको कुछ उसके अगेंस्ट भी मिले रिवॉर्ड टाइप का। तो इंसेंटिवाइज कर दिया बेसिकली। बोल सकते हैं एक AI रोबोट है जिससे हम लोग का लाइफ और इजी होगा एंड इसमें स्पीकर कनेक्टेड है एंड कैमरा है। जो कैमरा के थ्रू हम कोई भी सामान सामने रखेंगे तो उससे वो डिटेक्ट कर लेगा। और ways to wealth in this project we are telling about how the things can be changed into and reused in anything by using human creativity. मैम हमें नहीं पता कि हम कितने सारी चीज़ों को जो अच्छी चीज़ों ने बर्बाद कर देते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम जो सब्जियां खाते हैं उनको फर्टिलाइज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जो कोकोनट शेल्स है उसको हम प्लांटर बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे पेपर कप्स हमने लैम्प बनाया है, कोकोनट शेल से बर्ड फीडर भी बनाया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आजकल आपको पता है कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव करने से हम लोग तो इसको ट्रक में लगाए हैं, ड्राइवर सीट के बगल में लगाई है। MP3 सेंसर है जो कि अल्कोहल को सेंस करता है। इसके बाद ये जाता है आर्डिनो उनो में सिग्नल, फिर सिग्नल जाता है रिले मॉड्यूल में, रिले मॉड्यूल मोटर पे स्टॉप। This model shows that we convert the 2D shape to 3D by the conversion of linear. It works on the principle of persistence of behavior. यहाँ जजमेंट के लिए उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए जजों ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल GM भिलाई इस्पात संयंत्र ने भी प्रतिक्रिया दी। हाँ, मुझे पहली बात तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है। एंड इस इवेंट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो इतने अच्छे से क्रिएटिव उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं और वर्किंग मॉडल्स एज वेल एज नॉन वर्किंग मॉडल्स सब बहुत अच्छे से बनाए हैं। एंड ये जो मॉडल्स एंड ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको कि वो कैसे अपनी जो क्लास की जो लर्निंग्स हैं उसको प्रैक्टिकल उसमें लाएं और उससे उनका एक्चुअल उनका विकास होगा, उनके बौद्धिक विकास होगा, जो कि उन्हें आगे उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत हेल्प करेगा। एंड दूसरा जो यहाँ पे जो क्विज़ कंपटीशन हो रहा है बच्चों का, ये भी मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ करीब 38 स्कूल से 500 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं और जो कि इन सब में अपनी जो उनका जो नॉलेज है उन सबको अपना दिखाएंगे, अपना जो स्किल है उनकी जो उन्होंने इसने दौरान जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो उन्होंने गेन की है। बिकॉज क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बस थ्योरेटिकल नॉलेज या बुक्स की नॉलेज से नहीं हो पाता, उनको वाइड एरियाज़ में उनको लर्न करना पड़ता है एंड और उसको टाइमली उसका आंसर देना पड़ता है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉलेज इस प्रकार के इवेंट्स करता है। देखिए अभी हम लोग जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम तो ये चाहेंगे कि बच्चे
ये जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करें, पर उसको सही चैनल के लिए यूज़ करें। जैसे उनको जो क्यूरियोसिटी है जो जानने की, जो कि पहले हम लोग बुक्स वगैरह में पढ़ के हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वो उन्हें अभी थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इमीडिएटली मिल जाती है। तो अपना जो उनका जो इंक्विजिट नेचर है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उसको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चैनल करें और सही चीज़ के लिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ये मेरा उन सब बच्चों के लिए सभी ये आज यहाँ सेंट थॉमस कॉलेज में एक दिवसीय साइंशिया 2.0 का आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो एंथुसियाज्म था, जो क्रिएटिविटी थी, इनोवेशन थिंकिंग थी, वो देख करके ऐसा लगता है कि 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, वो हमें यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर के भविष्य में इनोवेशन कर रहे हैं, उसमें इतिहास रचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो सच करने में ज़रूर ये बच्चे सार्थक होंगे। और साइंस में एक टेम्परामेंट जो डेवलप हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि कल को हमारे यहाँ से भी नोबेल लॉरिएट्स निकल करके आएंगे। ऐसी हमारी इच्छा है, कामना है, और हम शुभकामनाएं देते हैं इस कॉलेज को, इस कॉलेज के बच्चों को इस सफल आयोजन के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज, मैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं को यहाँ जज I'm Dr. Latika Nair. I'm from DPS Zoo, and I'm seeing a wonderful performance given by the students. Wonderful display. The exhibition is very well planned, and we can see the innovations, the creativity in the children. And really, I find our Prime Minister's, Mr. Modi ji's dream is going to come true for Viksit Bharat. Our children are going to do it in a very wonderful way because they are our generation, the future generations. So we can see a very good progressing India. वही सेंट थॉमस कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल ने भी आयोजन का उद्देश्य बताया। ये साइंस से संबंधित एक एग्जीबिशन है जिसमें स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल दोनों के ऊपर यहाँ से कम 48 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और अपना लोग यहाँ पे क्रिएटिविटी बोल लो या साइंस से रिलेटेड जो भी इनोवेशन है उस चीज़ को बच्चे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। चौहान सर थे जो कि BAB लाइफ स्टाइल प्लान के हैं। बहुत ही अच्छा जजमेंट रहा और बहुत ही खुश है उन लोग ये देख के कि बच्चों में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। इतने क्लास 9-10 के भी बच्चे बहुत अच्छा स्टैटिक और वर्किंग मॉडल बनाए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक कहना चाहिए कि बच्चों का एक्सपीरियंस है जो उन लोगों ने शेयर किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे जो आजकल ये सोशल मीडिया में जो उलझे हुए हैं उससे निकलकर उन लोग इस तरह की क्रिएटिविटी में ज़्यादा भाग ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन लोगों में रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहिए, मोबाइल को कुछ घंटे अपने से दूर रखना चाहिए और अपने दिमाग को सही चीज़ों में फोकस करना चाहिए उन लोगों। हमारा जो थीम है साइंशिया का वो विकसित भारत 2047 से रिलेटेड है, इसलिए हमने कोशिश यही की है कि बच्चे अपना जो आइडियाज़ है या स्टार्टअप के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके उनको जो करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ने अपने मॉडल्स को बनाया है। इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी जो है बच्चों का उसी थीम से रिलेटेड है। ओके, मैं डॉक्टर चंदा वर्मा, मैं कन्वीनर हूँ साइंशिया 2.0 का। ये 2 साल से हम ये वो कर रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साइंशिया का। और इसके पीछे जो मूलभूत उद्देश्य है हमारा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कुछ अलग अलग सा करके रखा हुआ है कि स्कूल के बच्चे स्कूल में, कॉलेज के बच्चे कॉलेज में, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फादर भी कह रहे हैं कि अभी का समय है कोलैबोरेटिव एजुकेशन का। तो हमें कोलैबोरेट करके चीज़ों को सीखना है, समझना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है। तो आज ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है स्कूल के स्टूडेंट्स का, जो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि वो यहाँ आके हायर एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और विकसित भारत का जो एक सपना हम लोग देख रहे हैं उस रास्ते में वो अग्रसर होंगे। यहाँ पर जो हमारा जो कॉलेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, काफ़ी दूर दूर के जैसे निकुम कॉलेज के बच्चे भी आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा नंबर से आए हैं, 55 से ज़्यादा वो बच्चे हैं जो आए हैं देखने के लिए हमारे कॉलेज को भी, कुछ सीखने के लिए। और आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मॉडल एग्जीबिशन काफ़ी बृहद तरीके से हम लोग ने इसका आयोजन किया है
और हम ये जो नंबर हम देख रहे हैं उस हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसमें सफल हुए हैं। पार्टिसिपेट करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मार्क्स के हिसाब से क्या पुरस्कृत किया जाए? जी जी जी, उनको मार्क्स के हिसाब से पुरस्कृत किया जाएगा, जजमेंट होगा। और हम जो साइंशिया के मॉडल्स हैं उनका जो हमारा फर्स्ट प्राइज है वो 5,000 का है, सेकंड प्राइज 3,000 का और थर्ड प्राइज जो है वो 2,000 का है। और हम 2 कॉन्सोलेशन भी दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर अप करना चाह रहे थे। और इसी के साथ हमने जो कॉलेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें भी पहला प्राइज 5,000 का है, दूसरा 3,000 का, तीसरा 2,000 का और 2 कंसोलेशन प्राइज हैं उसमें भी 750, 750, 1,500 का। बहरहाल इस एक दिवसीय साइंशिया विज्ञान प्रदर्शनी व क्विज कॉन्टेस्ट में विजयी प्रतिभागी बच्चों को आकर्षक व नगद पुरस्कार भेंट किए गए। इस मौके पर विभिन्न शालाओं के प्रतिभागी विद्यार्थियों ने भरपूर सहयोग किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।